प्रिय वीक्षक नमस्कार। इस संदर्शन में हमारे साथ है श्री किशोर रतनलाल कुमरिया सर, जो माजी महापौर है, शिवसेना से रह चुके हैं और शिवसेना के घट नेता है और नागपुर शहर के प्रभाग क्रमांक 28 के नगर सेवक है और समाज सेवक है। सर जी को आप सभी की ओर से और नेशनल पॉलिटिक्स ऑनलाइन सोशल मीडिया की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे वीक्षकों के लिए। किशोर रतनलाल कुमेरिया शिव सैनिक के नाम से जाना जाता हूँ और 20 साल से एक निष्ठावान शिव सैनिक के रूप से लोगों की समाज सेवा का काम, लोगों की समस्याएं सुलझाने के काम, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का काम ये मैं यहाँ पे 20 साल से करता हूँ। सर, आपने राजकीय को और सामाजिक जीवन को कब और कहाँ से शुरू किया है सर? इस परिसर में बहुत ही पानी की समस्याएं थी, कुछ पॉलिटिकल का इन्वॉल्वमेंट था, उस वजह से लोगों को पानी नहीं मिलता था, भेदभाव होता था और पानी नहीं तो जीवन नहीं, इस प्रकार की यहाँ पे समस्याएं थी। इसलिए पानी से शुरुआत करके लोगों को पानी मिलना चाहिए, पानी के माध्यम से आंदोलन करके मेरे जीवन की शुरुआत हुई। सर, आपके जीवन में आपके लिए आदर्श व्यक्ति या राजकीय गुरु कौन है सर? मेरे लिए तो आदर्श व्यक्ति जिस प्रकार का एक व्यक्तिमत्व है वो शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे हैं, जो बाकी राजनेताओं की तरह बाकी राजनेता अलग है और माननीय शिवसेना प्रमुख ये मैं तो बोलूँगा राजनेता व्यक्ति ही नहीं, एक लोगों की समस्याएं छुड़ाने का काम और अन्याय के खिलाफ में लड़के लोगों को न्याय दिलाने का काम, इस प्रकार के व्यक्तिमत्व है। मैं तो उनको ये आदर्श अपना मानता हूँ। सर, नागपुर शहर के शिवसेना के घट नेता है सर, आप लगभग 20 साल से आप काम कर रहे हैं। आपने लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की है, यानी कि आपकी सामाजिक और राजकीय सेवाओं के बारे में बताइए सर। मैं जिस परिसर में रहता हूँ उस परिसर में सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं की बहुत ज़रूरत थी और उसी दृष्टिकोण से पानी की वजह से पानी नहीं था, यानी लोगों के जीवन जी नहीं सकते थे, इसलिए पानी मिलना चाहिए, यहाँ से मैं शुरुआत किया और उसी माध्यम से जो मूलभूत सुविधा है, नए रास्ते हो गए, श्योर लाइन हो गई, लाइट्स हो गए, इस माध्यम से मूलभूत सुविधा लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। उसके लिए मैं पानी से लेके मूलभूत सुविधा तक प्रयास करते रहा और लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश किया और उसी माध्यम से यही मेरा प्रवास समाज सेवा का चालू है। सर, राजनीति में महिलाओं का सहभागी होना, इस पर आपके विचार सर? निश्चित रूप से महिलाओं का सहभाग रहना चाहिए कि बहुत सारी महिलाएं जो रहती है वो महिला अगर उसका प्रतिनिधित्व करती है तो बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं का विषय वो समाज में इस राजकारण के माध्यम से रख सकेगी। इसलिए महिलाओं का भी उतना ही महत्वपूर्ण राजकीय क्षेत्र में रहना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, युवाओं को आपका संदेश? युवाओं को मैं जीवन में तो जिस प्रकार का अपन जिस समाज में रहते हैं उस प्रकार का ज्ञान और ज्ञान युवाओं को मिलता है और उसी माध्यम से मैं युवाओं को इतना ही बोलूँगा कि जो धर्म में अपन है, जो कास्ट में अपन है, उसी प्रकार एक मानवता का भी धर्म, ये दोनों के साथ साथ उन्होंने निभाना चाहिए ताकि द्वेष भावना समाज में न रहे और कास्टिज्म में न रहे और एक इंसानियत, एक मानवता के नातम से वो अपना जीवन जिए ताकि जो जीवन है, मानवीय जीवन है, वो सभी के लिए सहयोग का बने, सभी के लिए सहयोग का रहे। इस प्रकार से सभी का जीवन सफल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, शाला शिक्षण और स्वच्छता के बारे में आपके विचार सर? स्वच्छता ये तो हर देश के नागरिक का प्रथम कर्तव्य ही है, स्वच्छता रहना ही चाहिए और यहाँ तक शालाएं शिक्षण की बात है तो
मुख्य रूप इसमें सरकार का ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सरकार की तरफ से जो जिनकी जैसी क्वालिटी है, एजुकेशन पे जितना भी पैसा खर्चा होता है सरकार की तरफ से प्रॉपर वे पे खर्चा होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आज एजुकेशन सबसे बड़ी समस्या है और हेल्थ सबसे बड़ी समस्या है, तो हेल्थ का अवेयरनेस ये स्कूल से ही सरकार के माध्यम से होना चाहिए। और एजुकेशन जो व्यवसाय इस तरीके से आज हो गया है, लेकिन सरकार का ही उसमें अग्रसर रह के एक लोगों को उसमें न्याय मिलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस न होते हुए एक लोगों को न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से सरकार ने उसमें कदम करना चाहिए और हेल्थ में भी अवेयरनेस करना चाहिए सरकार के माध्यम से, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आने वाले चुनाव पर जनता के लिए आपका संदेश? जनता तो ऐसा है कि वो जनता है और जनता जो भी सोचती है या जो भी करती है या जिसको भी जिता के देती है, ये बहुत ही जनता जागरूक नागरिक है इस देश की। इसलिए उनको किसे चुनना है और किसे चुनना नहीं है, ये हर किसी को वो चांस देते हैं, हर किसी का काम देखते हैं जिनको। और बहुत अच्छी जागरूक जनता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इन्होंने इनको जिता के दिया तो क्यों दिया और उनको जिता के दिया तो क्यों दिया। वो जागरूक नागरिक है, हर किसी को चांस देती है, संधि देती है। और जिस प्रकार से हर पार्टी के लोग काम करते हैं उस प्रकार से जनता जिता के देती है। इसलिए जनता जो भी निर्णय करती है वो सही निर्णय करती है, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रिय वीक्षक, अब तक सर जी ने अपने विचार आप सभी के साथ और नेशनल पॉलिटिक्स ऑनलाइन मीडिया के साथ व्यक्त किया है। सर जी को आप सभी की ओर से और हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद कहते हैं। नमस्कार सर।